निकल जाएगा, 4 बजे तक चलेंगे जब कथा मिल जाएगी हमको सुनने के लिए। मतलब राजसी श्रोता 4 बजे तक आते हैं और तामसिक श्रोता क्या है क्या नहीं हो रहा, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, क्या व्यवस्था करी गई है, भोजन पानी की व्यवस्था है कि नहीं, प्रसाद की व्यवस्था है कि नहीं। इसलिए ये तामसिक श्रोता बताए गए हैं। तो भैया यहाँ पर हम देखते हैं सभी ब्राह्मण हैं और दधिमती माता की गोद में यह राम कथा का लाभ मिल रहा है। तो सभी सात्विक श्रोता बन करके आए, ये हमारी प्रार्थना है। कितने बजे घड़ी नहीं है हमारे पास, बता देना भैया हमको, नहीं तो फिर लेट हो जाए तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं। बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कलि कलुष भंजन। महाराज जितने भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं वे सब श्री जानकी जी के वाचक हैं, और जितने भी पुल्लिंग वाचक शब्द हैं ये सब श्री सीताराम जी राम भगवान के वाचक हैं। इसलिए मैं अब प्रणाम कर रहा हूँ किनको, श्री राम जी को, जानकी जी को, दशरथ जी को, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और इसके उपरांत में जगत के जितने भी आकर 4,84,000 जात जीव जन थल नववासी, इसके लिए सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके लिए प्रणाम है भैया। 84 लाख योनि जो भी इस प्राणी है, सब में भगवान का वास है, सब में परमात्मा का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबके लिए प्रणाम करके फिर आगे बढ़ते हैं। महाराज जैसे ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधपुरी की वंदना करी, सरयू माँ की वंदना करी, दशरथ जी की वंदना करते हैं, कौशल्या माँ की वंदना करते हैं। और महाराज इस भूमि पर जो भी राम के प्रेमी हुए और जो भी रामायण की रचना करने वाले हुए पहले और आगे होंगे, उन सब के लिए प्रणाम है। तो महाराज जैसे एक चींटी पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करती है, वैसे ही मैं चींटी के समान हूँ, ये राम कथा रूपी पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हे प्रभु आप कृपा करके आप कृपा कीजिए और मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस को पार कर सकूं, इस पर्वत पर चढ़ सकूं। जैसे आकाश में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पक्षी उड़ते हैं, गिद्धराज भी उड़ते हैं, मच्छर भी उड़ता है, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार मेरी कृपा आपको करनी है। महाराज मुख्य रूप से बात यह है कि इतनी कथा कहने का मतलब क्या कि किसी भी प्रकार से भगवान का नाम मुख से निकल जाए। हम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि किसी न किसी प्रकार हमारा जो मुख है वे भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाए, जान से अनजान से किसी भी प्रकार। और महाराज यहाँ आकर के तो हमारे जैसे पामरों के लिए गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा कर दी। भाई को भाई अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दस। हमारे जैसे पामरों के लिए कृपा करी, भाव से कुभाव से अभाव से जैसे भी हो राम का नाम दो। लेकिन ये किनके लिए कहा है? संसार के जो भटकने वाले जीव हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से राम का नाम है, क्योंकि अनजाने में लिया हुआ नाम भी कल्याणकारी हो जाता है। अग्नि का काम जलाने का है तो जलाएगी ही, करंट का काम लगने का है तो करंट जानबूझ के छियो या अनजान में छियो वो तो झटका मारेगा ही। ऐसे भगवान का नाम कल्याणकारी है, चाहे अनजान में ले या जानबूझ कर ले, भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। महाराज वाराह पुराण में
एक श्लोक आया, एक बैल बेचने वाला व्यापारी बैलों का व्यापार करता था, यवन था। रात्रि के समय अपने बैलों को बेच करके और वह सो रहा था। बहुत ही वृद्ध कृषकाय अर्धरात्रि के समय उसको लघुशंका लगी।